कुछ हर चीज़ काउंसलर को पता नहीं होता, आवाम को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के लिए काउंसलर से आप बात कीजिए। कि हर घर में चूल्हा जले, एक नौकरी हो। हमारा कमरट्टी जैसे 1 से 7 स्लम एरिया है, इसमें नौकरी का कोई भी बंदोबस्त ज़्यादातर नहीं है। नमस्कार दाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। मैं आपका होस्ट नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं हूँ कमरट्टी म्यूनिसिपल के वार्ड नंबर 2 में। जैसा मैं देख सकते हैं मेरे साथ तृणमूल कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पे अफसाना खातून मौजूद है और उनके साथ यहाँ तृणमूल कर्मी मौजूद है। आइए सबसे पहले हम लोग कुछ तृणमूल कर्मियों से बात करेंगे जो अफसाना खातून के साथ डोर टू डोर कैंपेन में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले बताएं कि अफसाना खातून जो यहाँ की दोबारा से उम्मीदवार बनी, कैसा लगा आप लोगों को? ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि एक ऐसे उम्मीदवार को फिर से मौका मिला जो हर वक्त हमारे वार्ड के लिए कोशा रहती हैं और कभी भी मतलब कोई भी ज़रूरत पड़े हम लोगों को, हम लोग ज़्यादा दूर इनका ऑफिस भी नहीं है, हमेशा आती रहती हैं। और इनके अलावा इनके जो हस्बैंड हैं सिकंदर भाई, वो तो कभी लगता ही नहीं है कि वो वार्ड काउंसलर के हस्बैंड हैं। वो हम लोग के हर काम में साथ रहते हैं और हम लोगों का कोई भी प्रोग्राम हो, चाहे कल्चरल प्रोग्राम हो या फिर किसी किस्म का प्रोग्राम हो, इस वार्ड से रिलेटेड कोई भी मसला हो, वो मतलब कि हम लोग जाना ही सिर्फ है कि वो एकदम कर देते हैं। आपके इस वार्ड में कौन सा ऐसा डेवलपमेंट के काम हुआ है जो पहले नहीं हुआ था? देखें, हम लोग जैसे इस वार्ड में तो बहुत सारे इलाके आते हैं, लूट बागान है, गली घाट है, न्यू लाइन है। तो हम लोग जैसे यहाँ के हैं तो हम लोग इससे पहले देखे थे बहुत सालों तक और बहुत हुकूमतें आई, CPM की हुकूमत थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जब से ये यहाँ की काउंसलर बनी, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो रास्ते हैं वो पक्के रास्ते हो गए हैं। सबसे बड़ी बात की है खातून उम्मीदवार है, खातून वार्ड की काउंसलर हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे यहाँ पे कंपनी की तरफ से 2 ओहदा है, जेंट्स का, लेडीज़ का। लेडीज़ के ओहदा में मतलब कि वॉल तो था लेकिन ऊपर से किसी किस्म की मतलब कि छत वगैरह नहीं थी, औरतों को परेशानी होती थी। तो इन्होंने इस बात को समझा अपने तय और देखिए वहाँ पे पर्दे का निज़ाम अच्छा हो गया। लाइट वगैरह आप देख सकते हैं, साल भर लाइट जलती रहती है। तो मतलब कि जो एक बेसिक एक काउंसलर की क्या काम होना है, बस यही तो बेसिक काम है कि रास्ता बना दे, लाइट लगा दे, पानी का निज़ाम सही रहे, ये सब। तो ये सारा ही काम इन्होंने किया है। जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ के तृणमूल कर्मी थे, वो बता रहे थे कि किस तरह से अफसाना खातून ने अपने इलाका में इलाकाई काम किया। ये हम लोग अफसाना खातून से बात करते हैं कि जिस तरह से कर्मी खुश हैं कि यहाँ पे काम हुआ है, और कौन सा ऐसा काम है जो जीत कर आने के बाद इस इलाका में करना चाहती है? शुक्रिया आपने पूछा। बताना यही था कि काम सारे जो काउंसलर के डेवलपमेंट के लिए जो काम होता है, बेसिक काम, उसको तो मैंने किया है, मगर नौकरी में हम लोग बहुत पिछड़ गए हैं। चूँकि कमरट्टी म्यूनसिपाल्टी में आपने देखा बहुत सारी नौकरियां हुई, तो जो लड़के, ये हमारी सरकार है, ममता बनर्जी की सरकार, उन्होंने कहा था कि माइनॉरिटी से बहुत सारा नौकरी देना चाहिए। तो मदन दा उस वक्त MLA थे, बट जितना उनका जोर था, जितना उन्होंने लगाया, जितना उन्होंने मेहनत किया, उस मेहनत का नतीजा बस 20, 25, 30 लड़कों को कमरट्टी का मिल पाया। अब मैं यकीन से कहती हूँ कि अगर ये बोर्ड बना और कमरट्टी म्यूनसिपाल्टी में मदन दा का कुछ पार्टिसिपेशन इस बार रहा, मैं खूब ज़्यादा खुलकर इस बारे में शायद बात नहीं कर पा रही हूँ, तो ऐसा लगता है कि कमरट्टी के नौजवानों का तकदीर चमकने वाला है। और कमरट्टी के नौजवानों का तकदीर में 2 नंबर वार्ड के भी नौजवानों का तकदीर है। बस मैं यही चाहती हूँ कि हर घर में चूल्हा जले, एक नौकरी हो। हमारा कमरट्टी जैसे 1 से 7 स्लम एरिया है, इसमें नौकरी का कोई भी बंदोबस्त ज़्यादातर नहीं है। मगर जो भी सागर दत्त में लड़के लगे, मदन दा का ही देन है। जो म्यूनसिपल में लगे, मदन दा का ही देन है। उसके अलावा पार्टी से चुन कर लगाया गया। मगर मैं चाहती हूँ कि जो लोग पार्टी करते हैं, वो भी जो पार्टी नहीं करते हैं, जिनको नौकरी की ज़रूरत है, जो बाहर खाते में बच्चे काम हमारे करते हैं, पढ़े लिखे हैं, उस लायक हैं कि उनको नौकरी मिले, मैं चाहती हूँ कि उनको कमरट्टी म्यूनसिपाल्टी से लेकर, कमरट्टी हॉस्पिटल से लेकर, कमरट्टी में जो भी प्रोजेक्ट आए, अभी कैंसर हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आप देख रहे जैसा कि, तो मैं चाहती हूँ कि उसमें भी हमारे बच्चे लगे। नौकरी का निज़ाम कमरट्टी में एकदम सही करना होगा और मैं चाहती हूँ कि इसमें मेरा सबसे बड़ा हाथ, मेरा पार्टिसिपेशन हो कि मैं बच्चों को नौकरी दिला पाऊँ। इस मामले में मैं लगता हूँ पीछे रह गई हूँ। पानी का तो सब कुछ ठीक ही है, और मैं जब यहाँ आई थी इस वार्ड में तो मैंने देखा था रोड, रास्ते, एक निविया लाइन है, उसको भी मैंने देखा था, आप लोग भी शायद जाकर देख सकते हो। मैंने उसको भी कंक्रीट रोड बना दिया है और ये वहाँ लाइट का इंतज़ाम कर दिया है। और हाउस में जो हमारी बहनें वहाँ गुसल करती हैं, तो सर पे छत नहीं था, जैसा कि हमारे अच्छे कर्मी ने आपको बताया, तो मैंने उसका भी इंतज़ाम किया। बाथरूम वगैरह का बहुत सारा ये टॉयलेट था,
उसको भी मैंने लेकिन देखा। इस बार बारिश इतनी ज़्यादा हुई, बारिश ज़्यादा होने की वजह से लोग जो जल जमाव का मामला है बहुत फंसे रहे, काफ़ी लोग परेशान हाल थे। आपके वार्ड में भी कई जगह पे निकासी का काम खूब अच्छा नहीं है, तो उसको बेहतर करने के लिए आप क्या करेंगे? इस बार हमको लगता है कि इस बार जो निकासी का भी काम होगा या रोड रास्ते का भी काम होगा या सर्विस के लिए भी काम होगा, तो इस बार मैं जैसा समझ रही हूँ सबसे हट के काम होगा। और बारिश ऐसा आया था कि आप लोगों ने ही देखा था, कुदरत मतलब हम लोगों पर ज़्यादा ही खुश थी क्योंकि बारिश को लोग बोलते हैं कि बारिश अल्लाह की रहमत है, मेहमान और बेटी 3 चीज़ को कहा जाता है। तो हम लोग उसको खराब थोड़ा सा हम लोग जूझे, मगर बारिश की वजह से कोरोना चला गया था, ये हुआ था। ओमिक्रॉन आया बट कोरोना चला गया था। वार्ड मेरा नहीं था, मेरी बीवी का वार्ड है ये। आप अगर ये वो कोऑर्डिनेटर है, वो काउंसलर थी। हाँ, ये बात है कि इलेक्शन के दौरान मैंने एक स्लोगन लगाया था, एक को जिताओ दूसरा फ्री में पाओ, तो हम फ्री वाला हैं। और रही बात काम की, तो हम लोग दोनों मियाँ बीवी मिलकर तमाम काम को करते हैं। उनका जो काम है वो करती हैं, मुझे जो करना है वो मैं करता हूँ। और ये न्यू लाइन है, ये न्यू लाइन के आवाम, आप एक एक घर से में घूम लीजिए, न्यू लाइन के आवाम इस बात की गवाही देंगे आपको कि अफसाना खातून ने अपने वार्ड के लिए क्या काम किया है। और मैं अपने तौर पर लोगों के जितना काम आ सकता हूं, मैं हर वक्त कोशिश करता हूं कि लोगों के काम आऊं। और मैं जहां तक ये समझता हूं कि मेरे पास इस न्यू लाइन से अगर कोई शख्स या कोई फैमिली मेरे पास गया है काम के लिए, अगर वो इख्तियार में रहा है, तो मैं जहां तक समझता हूं कि किसी को ना नहीं हुआ। और काम की जहां तक बात है, ये रास्ता आप देख लीजिए, ये रास्ता देखिए, ये रास्ता ये अफसाना खातून के जरिए ही कमेटी म्यूनसिपैलिटी की तरफ से बनाया गया। यहाँ पर एक हौदा हुआ करता था किसी जमाने में औरतों के नहाने का, लेकिन खुला हुआ रहता था। लेकिन ये काउंसलर होने के बाद अफसाना खातून हमारे हरदिल अजीज लीडर मदन मित्रा जी से गुजारिश करके उनको ये तस्वीर दिखाकर, ये बातें बताकर कि हमारी माएँ बहनें वहाँ गुस्ल करती हैं और बहुत सारी परेशानियां होती हैं, चूंकि दीवार भी छोटा है, तो इस वजह से मदन मित्रा जी को तमाम बातें समझाकर मदन मित्रा की कोशिशों और मदन मित्रा के जरिए उस हौदा पर जो है कि आपको पूरा शेड लगा दिया गया और वहाँ पर जो है कि वाल को भी ऊंचा कर दिया गया। कुछ हर चीज़ काउंसलर को पता नहीं होता, आवाम को बोलने की ज़रूरत पड़ती है। आप बोलिए अपनी ज़रूरतों के मुताबिक, अपनी ज़रूरतों के लिए काउंसलर से आप बात कीजिए। ये इंडस्ट्रियल इलाका है, न्यू लाइन, इसका मतलब समझिए कंपनी का क्वार्टर। और जो महामारी का वक्त था, उस वक्त जो परेशानियां लोगों की थी, उसमें हमारे हरदिल अजीज मदन मित्रा ने जो कारनामे किए हैं वो रहती दुनिया तक भुलाया नहीं जा सकता। और साथ ही काउंसलर की तरफ से हम लोगों ने अपनी तरफ से क्या क्या खिदमत अंजाम दिए हैं। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, बस इतना ही कहूँगा कि जो भी शख्स मेरे वार्ड से मेरे पास पहुँचा है, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि वापस वहाँ से खाली हाथ नहीं आया है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर एक बादाम वाले हैं, बघेलू भाई ना क्या नाम है उनका लड़का सूरत में था। उनकी माँ मेरे पास आई, वो हमको बताने जैसी सी बात है। हम बोले देखिए आपको समझ में नहीं आएगा, आप अपना लड़का को बोलिए मुझे फ़ोन करने के लिए। लड़का फ़ोन किया, हम बोले बाबू मैं क्या कर सकता हूँ। वो बोला अंकल मेरा टिकट हो चुका है वापसी का और ट्रैवल एजेंट को पैसा देना है। तो मैंने पूछा कि मुझे क्या करना है इसमें, तो बोला भैया अंकल अगर आप पैसा भेज देते तो हम आराम से आ जाते, हम आकर आपको दे देंगे। हम बोले बाबू तुम्हारे पास कितना है और मैं कितना दूं, आके देने वाली बात छोड़ो। बोला अंकल 2000 रुपया आप जो है भिजवा दीजिए, बस इसके आगे मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। आने के बाद वो लड़का हमको फ़ोन करता है कि अंकल हम आपके साथ साथ रहेंगे। हम बोले भाई देखो अपने जगह पर, अपने घर में, अपने मोहल्ले में रहो, मेरे साथ घूमकर क्या करोगे। तो बस ये सब बात है। और जहाँ तक हम लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की है, हर मुमकिन कोशिश की है कि लोगों के काम आऊँ। और मैं आता हूँ, स्कूल का दाखिला हो या हॉस्पिटल में भर्ती का मामला हो
या ट्रीटमेंट के लिए दवा की जरूरत हो, अपनी औकात के मुताबिक जहाँ तक हमसे बन पड़ता है मैं हर मुमकिन पूरा करने की कोशिश करता हूँ। किताब का मामला हो, ड्रेस का मामला हो, स्कूल की फीस का मामला हो, कुछ नहीं है। ये हमारी वजीर आला ममता बनर्जी और हमारी हुकूमत माटी मानुष की सरकार और जो है तृणमूल कांग्रेस पार्टी, यही सब कुछ है।